ये ऑडियोज इसलिए शेयर किए गए होंगे मंसूर चाचा इस ग्रुप में, ताकि ये समझ लिया जाए कि आप लोग जो भी इसके लिए सपोर्ट में ठहरे हुए हैं और ये जिससे भी सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली, हीरा फैमिली मेरा सपोर्ट करो बोलकर, तो जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं तो देख लो आप लोग किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं तुम लोग। काजी नजमुद्दीन आज ये दिखा दिया भाई कि उन्हें खुद गंदा है, इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन तेरे को बहुत हीरा फैमिली से मोहब्बत है ना भाई, कि उन्हें खुद गंदा है इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन, कि उन्हें खुद गंदा है इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन। कि ये लोग फेमस है पूरा हीरा गोल्ड में चोरी करते पकड़े गए और हीरा गोल्ड को नोहिरा शेख को गंदी गाली देते बोल के। ये भी एक लेडी डॉन है हैदराबाद की, अगेंस्ट हीरा गोल्ड कंपनी शीमा डॉन। अब इसने क्या बुरा सुनो, बहन के लौड़े बोल रही है मेरे को इतनी गंदी गाली दे रही है। और ये अपने आप को शरीफ औरतें बोलते। पूरा आप हीरा गोल्ड कंपनी में इनके बारे में पूछ सकते। पूरे सोशल मीडिया पे लोग बैठ के वीडियो बना बना के सबको गाली देते, हर मर्द को गाली देते। ये शीमा की वॉइस है, सुनो मेरे को जो बोल रही बहन के लौड़े, सुनो आप लोग। ये हरामखोर भड़वे को, ये भड़वा जिसको माँ और बहन या बेटी की इज्जत नहीं मालूम है, जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, बाहर के औरतों की क्या इज्जत करेगा। ये भड़वे को कहते, शिकायतें करते लुल्ली पापा को। ये लुल्ली पापा इसकी अम्मा अब भी पैदा करी थी, अब भी पैदा हुआ इन्हें, नर्स अब भी लाई इसको बाहर। तो ये लुल्ली पापा को बोले कहते गालियां दे बोल के, तो इतने अच्छे गालियां दिया, मोतियां निकल रहे थे मुंह से ये लुल्ली पापा के। बहन के लौड़े, बहन के लौड़े, बहन के लौड़े। ये लोग फेमस है पूरा हीरा गोल्ड में चोरी करते पकड़े गए और हीरा गोल्ड को नोहिरा शेख को गंदी गाली देते बोल के। अब ये है उसकी बहन, ये भी एक लेडी डॉन है हैदराबाद की, अगेंस्ट हीरा गोल्ड कंपनी शीमा डॉन हैदराबाद, हीरा गोल्ड अगेंस्ट लेडी। ये लेडी ये भी बहुत गालियां देती। इसने भी मुझे, इसी ने मेरे को अटैक किया था, आके मेरा फाइट मारा था मेरे हार्ट के पास। इसका हस्बैंड मेरी गाड़ी रोका, इसने आके मेरे पे गाली गलौज करके मारी थी इसने। ये औरतें इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे, तो इनको हीरा गोल्ड वाले गालियां दे तो ये मुझे मिस यूज़ करे लोग। साहब भैया आप हमारे भाई हो, आप उनको गालियां दो बोल के। ये ऑलरेडी गालियां देते थे, इनके पास इतने गालियां हैं, इसमें मेरे को भी इन्वॉल्व करे। ये लोग बोले कि एक शरीफ औरतों को ये कंपनी वाले गालियां दिए बोल के, मेरे को गलत बोल के मेरे को जो है ना गाली गलौज कराए लोग। ये लोग मुझसे कैसा गाली गलौज कर रहे। ये एक ऑडियो सुनो उसका, जो गाली देती, इतने ओपन जो है ना लोगों को गाली देती है, और ये सब मर्दों के ऊपर जो है ना ब्लैकमेल करती है। खान भाई, मोती की जी में डंडा कब डाले थे हम हैदराबाद के बहने? काफी टाइम हो गया, थोड़ा दर्द कम हुआ शायद, इसलिए और उठा बोलने के लिए। डंडा डालना पड़ेगा, लेकिन अब बहनें निकलेंगे डंडा डालने के लिए तो विक्टिम्स के पैसों का सवाल है ना। यहाँ पर हमारा या उसी का किसी का झगड़ा है नहीं। यहाँ पर बेचारे विक्टिम्स परेशान हो जा रहे, उनके लिए हम बहनें खामोश बैठे हुए। वरना ये जो सईदा सिस्टर्स है ना, चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई है ये बहनें, डंडा ली हुई है बहनें, ये है मालूम है ना। इसने बोल रहा मोती अगर हैदराबाद आजा मोती हैदराबाद, तेरा मूत्र ना निकालू ना तो शीमा सईदा नाम नहीं है, समझा। तो सिर्फ हैदराबाद आजा बेटा। बहन भाया तो बहुत दूर की बात है, मेरा शौहर भी बहुत दूर की बात है। एक मैं सईदा शीमा काफी हूँ तेरे लिए, तेरी गाफ में डंडा डालने के लिए। मोती वीडियो नहीं बना रही हूँ मोती मैं तेरे लिए, समझा मोती। तेरे को कैसा चश्मा लगाऊंगी, तेरी चड्डी कैसा उतारने लगाऊंगी। सिर्फ हैदराबाद आजा बेटा, तू एक बार हैदराबाद आजा। ये जो अभी दे रही है मोतीउर रहमान, ये हीरा गोल्ड का लीगल एडवाइज़र है, ये उसको गाली दे रही है। इसका काम ही है हर मर्द को गाली देना है।
सुना है कुछ लोगों को ऐसा सेटलमेंट हो गया। जिनके क्या है सो जिनके ऊपर आप अगर कंप्लेन करें ना कि तुम पूरा क्या करो, सुनो मालूम है तुम पूरा क्या करो, देखो शांति में, ठीक है सही बात खुद भी मेल करके अग्रीमेंट जो सोशल मीडिया पे हंगामा क्यों चल रहा, आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये जो क्या नाम है इसका, मुतीउर रहमान, ये इंसान क्या शामिल, क्या मतलब दिखा रहा कि आपके बिल्कुल करीबी का है, समझ रहे आप, इन्हें क्या बोला आप जब आपको जब वो बेल मिल रही थी तो इंशाअल्लाह 2 दिन में 1 दिन में पैसे दे देंगे बोला। ऐसा देखो एक बात है शीमा, मैं एक बात बोलती हूँ, मुतीउर रहमान बोलिया, नुमान बोलिया, कोई भी बोल लो, मैं जो बोलती हूँ वो वर्ड ही वैलिड होता है। कभी तो वही मेरे को प्रूव करना है, आप समझो, आप ये सारे लोगों को नहीं करो, सुनो तुम क्या प्रूफ करो, मेरा एफिडेविट प्रूफ करो। ओके मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, उससे बढ़कर क्या होती है, मेरे जजेस के सामने मैंने क्या सबमिट किया है वो बोलो बस। मैं ओरली दुनिया को बोलना, यूट्यूब में बोलना वो अलग बात है। हाँ दीदी, मगर मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, मैंने कोर्ट आप सुनो, आपका जो सोशल मीडिया पे आपकी वाहवाही कब शुरू होती पता है आपको, ये जो मुतीउर रहमान, ये जो घटिया लोग हैं, आपके लोग नहीं है, ये डिक्लेरेशन होने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो वैल्यू बढ़ेगा। फिलहाल के लिए क्या है, किसी को छेड़ लेंगे नहीं कि तुम हमारे नहीं बोलो तो फिर उन्होंने अगेंस्ट में बैठ जाए, हम छेड़ेंगे ही नहीं। आप नहीं बोलना, आप नहीं, आपने हम साबित करना हो, रुको आप आप कुछ नहीं। अभी मैं तुमको भी क्या बोलती हूँ, थोड़े दिन हम रुक जाएंगे ना सबके लिए भी, क्योंकि अभी हमको हमारे हालात को हैंडल करके फिर बात करेंगे सबको भी, ठीक है। हाँ अभी हम सिर्फ लोगों को सबर की बात की, तसल्ली बात की और उनको एक कॉन्फिडेंस आए ऐसी बात करना है बस। अच्छा ठीक है। अब हमें उनको बोलेंगे, उन लोग का लगनेश बैठ जाएंगे, फिर उनको संभालने जाओ, फिर इनो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। हर किसी को उनको खामोश कराने का और जो बोल रहे हैं और बाहर आ, तेरे जो दल्ले हैं ना, दल्लों के साथ अयाशी कर। और वो दल्ले क्या रे, हरामजादे दबंग बनते, माँ के लौड़े, तुम्हारी माँ का बोझ रहा, किस बात की दबंग रे? गाली, अबे गाली हर औरत को आती, गाली तू दबंग, तुम्हारी औरत गाली दी तो नहीं, गाली दी तो बुरे। तेरे दल्लाल हरामजादे, तेरे औरतें गंदे गंदे गालियां दे रहे, मैं नकाब में रह के गाली दे रही हूँ और तू गन बता रहा, गांव में डंडा घुसड़ दूंगी माँ के लौड़े, समझ रहा? रियली कौन है? मैं सैयद रियाज अहमद साहब की डाटर रूबी, समझ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हीरा ग्रुप से शुरू। हीरा ग्रुप की एक मैं इन्वेस्टर हूँ, जो मैं हीरा ग्रुप की कंपनी में 20 लाख रुपए लगाई हूँ और मैंने अपनी प्रॉब्लम नोहरा शेख को बोली, फिर भी मुझे पैसा नहीं मेरा रिटर्न मिला। तो उसके बाद मैं जाके एफआईआर करी, कंप्लेंट करी, एफआईआर बनाई। आज मैं यहाँ पे नोहरा शेख के खिलाफ खड़ के फाइट कर रही हूँ। मैं कंप्लेंट बहुत पहले वापस ले लेती थी, मुझे बहुत ऐसा लगा कि लेडी है, नहीं करना चाहिए, वो दे देंगी पैसा। जब मेरी नोहरा शेख से कोर्ट में मुलाकात हुई तब उसने मुझे कहा कि दुश्मनों के साथ है, तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। फिर उसके बाद में मैंने वापस से मिली, इत्तेफाक से मैं सीसीएस में मिल गई, फिर से उसने मेरे से बातचीत की, उसके बाद में मेरा दिल टूट गया। अब मैं वापस कंप्लेंट नहीं लूँगी, जब तक नहीं लूँगी जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई अपना चेक दे दे, जो मुझे लाके अपना चेक दे देगा मैं वापस कंप्लेंट ले लूँगी। मुतीउर रहमान, आपने मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने मुझे मैसेज दिया कि शहबाज भाई को मैं जाके समझाऊं, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं शहबाज भाई को जाके क्या समझाऊं? आपकी बहन आपा है ना, आपकी बहन आप भाइयां मिलके, आपा अंदर बैठी है, इतनी तकलीफ में है, परेशान है, आप लोग मदद नहीं कर रहे। सबके भाइयां हैं, इस्माइल सबका भाई है, मदद नहीं कर रहा। ये हमारे शहबाज भाई मुंह बोले भाई हम लोगों के इन्वेस्टरों की बहुत मदद कर रहे। क्यों मदद कर रहे? क्योंकि अल्लाह ताला का उनका डर और खौफ है। उनको इस बात का यकीन है कि ये औरत गलत है, इतने मासूम इन्वेस्टरों का पैसा ले ली, और उनको इस बात का भी एहसास है कि भाई ये लोग इन्वेस्टर बहुत परेशान है। लेकिन आपकी आपा को न समझ है न एहसास है।
आएंगी जब हमारा पैसा मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो बना बना के जो डाल रहे हैं, हम लोग को डरा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं तो अपना दिल को मजबूत करके बैठे। आप लोग हमको कुछ भी कहेंगे तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक का पैसा है, हम यहाँ लड़े। चाहे आप लोग हमारे बाजारू बोलो, चाहे हमको आप कुछ भी बोलो, लेकिन हक और सच की बात सही होती है। आप लोग के बोलने से हम बाजारू नहीं बन गए, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब आप लोगों को बिल्कुल आएगा। आज हमको बाजारी बोल रहे हैं ना, आज हमको आप बाजारू बन रहे हैं, कल आपकी औरत और आपकी औलाद, आपकी बेटी बाजारू बनेगी। हम बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, जो आप लोगों के मुंह में आएगा, जो दिल में आएगा, आप वीडियो बना के बोलते जाएंगे। जिस दिन हमें आ रहा सबका ज्यादा पारा घुसेगा, आपको घर में से घुस के निकाल के मारेंगे। इस बात का औरत को गारंटी देती हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह घर में घुस के निकाल के मारेंगे। सबा आफरीन का है बयान, समझ में आ रहा ना। एक तो डंडे वाली मैं हूं, हम तो 4 घंटे हमारे भाई के पास आए, लेकिन तुम्हारे तो कई रात गैर महरम के साथ गुजर रहे। समझदार तुम लोग हैं। आप दिल्ली में बैठ के है बोल के मैं खामोश हूँ। अगर आप हैदराबाद में होते तो मैं अकेली आपके घर में घुसती थी। इससे पहले भी आपने मेरे साथ बदतमीजी करे थे व्हाट्सएप के ग्रुप में, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। अब मैं इस ग्रुप के जो कंप्लेन, अगर आप वीडियो बनाएंगे, कुछ भी डालेंगे, तो मैं इसके बारे में कंप्लेन करूंगी। आप पेपर न्यूज लिखने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कोई तुरुंका है, लेकिन हमारी पहुंच सकती है। ये याद रखना, आप एक औरत से मुकाबला कर रहे हैं। औरत से एक औरत चाहे तो जहन्नुम भी बना सकती, एक औरत दोज़ख भी बना सकती। और ये याद रखना, हम लोग हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में है, और बहनों की एक आवाज़ में सारे भाई, सारे इन्वेस्टर आके खड़े हो जाएंगे और तैयार है। तुम अगर हैदराबाद में होते या तुम आके बताओ यहाँ हैदराबाद, और हमारी बहनों को बोलने वाले तुम होते कौन हो माधव चौथ, जो तुमने हमारी बहनों को कुछ बोला। तेरी माँ, तेरी बहन होगी ऐसी, ये बहनें नहीं है हमारी ऐसी। ये बहनों को हम लोग बचपन से देखा है, बचपन से हम इन्हें जानते हैं। दीन के काम करने वाली औरतें, इन्हीं के पास नोहरा शेख आई थी सबसे पहले, मालूम है तुम्हें? तुम तो अभी अभी नए उनके बारिश पड़ी, मेंढक आए, ये हाल है तुम्हारा। सब साले मेंढक हो। और ये लोग जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं, जो तुम्हारी आंखों से पर्दा, कानों से ढक्कन हटा रहे, तो वो तुम्हें वो लग रही है, बुरी औरतें लग रही है। लाहौर वाला कुव्वत, तुम अपने घरों में जाके देखो, झांको अपने घरों में, डंडा जाएंगे तुम्हारे यहाँ, सबके यहाँ बीमारी आएगी। ये याद रखना कि हमारी बहनों को कोई नहीं बोलेगा कुछ। अगर बहनों को कुछ बोला, अब तक कोई वीडियो हमें देखा, तो हम लोग वहीं आके, और हैदराबाद में तो ये अब रहेगी। अगर आप लोग ऐसे वीडियो बना के हमारे बारे में बोलने से भी लोग को ये समझ में आता है कि औरत जो बैठ के बोल रही है तो उसका जान जल रहा है, आप लोग सोचेंगे कि इन लोगों को हम बदनाम कर दे, लेकिन बदनामी ऐसी नहीं होती मेरे भाई। लोग को अल्लाह ताला ने सोचने की और समझने की सलीयत दिया है। आप लोग बोल देंगे आप बोल देंगे कि हम बाजारू है, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग को पता है कि हमारा जान चला है। लोग को पता है, मैं 10 बार बताती हूँ कि मेरी माँ की किडनी खराब है, मुझे डायलिसिस, तो लोग समझते हैं कि इस औरत को तकलीफ है कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कैसे कराती होंगी। पता है वो हमारे साथ है, लेकिन आप लोग बदजाहिल लोग इंसान हैं, आप लोगों को नहीं पता। बस आप लोग 4 पैसे ले लिए, महीने को 10, 20, 30, 50 तनख्वाह मिल रही है। वो नोहरा आपा, नोहरा शेख को भी शर्म नहीं आती। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। हमेशा कोर्ट से बाहर निकलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए निकलती है। हमारा जान जल रहा है ना, मुस्कुरा लिए। ये मुस्कुराहट एक दिन उसके खून के आंसू बन जाएंगे। सब पैसा लेके बैठी है, ऐसा नहीं है ऐसे ही बैठी हुई है। पैसा लिया है, पैसा दे दे और बाहर आ जा, उसमें क्या बात है? अगर इतना ही पैसा है उसके पास और वो देने की उसमें कुव्वत है, तो दे दे पैसा। क्यों ये सबको आपस में करवा रही है? रमजानों का महीना आ रहा, क्या दिख नहीं रहा उसे? रमजान आने वाले, कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर। हाँ, रमजानों में चंदा करी थी, रमजानों में लौटा दे, कर दे कुछ। और ये तो नहीं, आपस में ये बहन ऐसी, बहन वैसी, ऐसा कैसे कह रहे हो तुम लोग? इंशाल्लाह हम रोजे में फ्रूट खाएंगे, अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला हमको खिलाएगा। चटनी में खिलाएगा, लेकिन आपकी आपा खाने को रह के भी मजबूर हो जाएंगी, देख लेना। इंशाल्लाह रमजान में हमारा दिल बहुत जलेगा, बहुत तकलीफ होगी। अभी तो डायबिटिक्स हो गई ना, डायबिटिक पेशेंट क्या खाती, अल्लाह अभी तो बंद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर भी मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला फिर भी अगर दुआ मौत दे करें हम लोग। तो उसको रोजे की मौत से मौत दे दे, कम से कम गुनाह तो माफ हो जाएंगे। नहीं माफ होते। 3 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा अगर रख लेके मर जाएंगी, जनाजे की नमाज भी नहीं होती उसकी, सुने ना आप। नोएरा ऐसे ही जहन्नुम में चले जाएगी, सुने ना आप। उसका खानदान पूरा जहन्नुम में चले जाता। और वो नोहरा का भाई इस्माइल शेख, इस्माइल। इतनी अच्छी बात पिछली बार मेरी बहन ने बोली थी कि इस्माइल शेख हिंदुस्तान की पुलिस से तो बच जाओगे, मगर अल्लाह की पुलिस से कैसे बचोगे। मुझे वो बात याद रही। इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी बहन, हमारी दीनदार बहन ने ये बात बोली, उसके बाद भी इनके कानों पे जूं नहीं रह गई कि बाहर आए बात करें, अगर पैसा खा गए तो बोल दें, प्रॉपर्टी बेचने में आसानी करें, मुसलमानों की मदद करें। बनिस्बत इसके छुप के बैठ गए, क्या खाने का मूड है, पैसा खा नहीं पाओगे। इतनी बहनों का पैसा, इतने भाइयों का पैसा, इतनी बच्चियों का पैसा, इतनी बेवाओं का पैसा खा नहीं पाओगे। याद अल्लाह ने जमीन कहीं नहीं कर जा दिया है पाओगे। तुम्हारे इसलिए लिए। अच्छा है आके बोल दो, हाँ हमसे हो गई गलती, हमने पॉलिसी चलाई, अब हमारी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पैसा है, ले लो। और हमारे 1% मांग रहे हैं, 1% से देना शुरू करो, उसमें हेल्प करेंगे। इसके करने के तुम छुपते फिर रहो, भागते फिर रहो। बहन ने बहुत अच्छी बात हमारे बोली। पैसों के लिए हम अगर सवाल करें तो हमको फड़फड़ा रहे, बोले तुम लोग फड़फड़ा रहे, जेल में तुम्हारी FIR पर डर बैठा हुआ है, FIR से तुम लोग ऐसे कांप रहे हो, FIR मत करो। हर 2 दिन में एक जोकर आ जाता, बोलता यूट्यूब पे जोकर, तुम लोग आगे क्या बोलते, FIR मत करो मेरे भाइयों। एक FIR होते के साथ फट जा रहे तुम लोग पूरे। मेरे मुंबई के दीनी भाइयों बहनों इन्वेस्टर्स, जरा समझो, ये जो पूरे नावेद क्या नाम है उसका, नावेद है और क्या ना साउथ पॉल है, अभी भी उसका वीडियो जारी हुआ था, FIR मत करो इन लोगों का, सुनो मत। ये लोग अपना एसोसिएशन बना के तुम लोगों के लिए करे क्या? एक बात 1 करोड़ रुपया अपना उन लोगों के पास इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख लोग मिलके, ये लोग करे क्या तुम लोगों के लिए अब तक, बोलो। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अभी मुंबई पहुंचेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे और 3 लाख जो इन्वेस्टर है उनको कन्विंस करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे और वो लोग हमारे सपोर्ट पे आएंगे। आप लोग देखते रहना। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ, सुनिए। अल्लाह ताला तुम लोगों को दिमाग में अभी भी ये भी डाल रहा है, अल्लाह ताला नोएरा शेख को जिंदगी दिया है, जेल में रख के अभी भी मौका है, कौन कब मरता पता नहीं, उन्हें जिंदा रहने पर ही आप लोग केस कर दीजिए, आप लोगों के पैसे सेफ हो जाएंगे, समझे ना। उन्हें मरने के बाद में आपका कोई पैसे का वापस नहीं है। आज तो डाटा भी नहीं है, देख रहे ना आप, 3 महीने पहले से डाटा भी डिलीट करके रख दिया। अगर आप मार रहे हैं, आपका IP नंबर, वो जो भी नंबर है, डाटा पूरा क्लियर करके रख दी। क्या बोल रही, मैं फोन करे तो अकेला बड़ी मुसीबत से उठाया, क्या बोल रहा, सर्वर डाउन है बोल के झूठ बोल रहा, 3 महीने से सर्वर डाउन है। मार के देख लो, नोएरा शेख का सर्वर डाउन करके अल्लाह ताला रख दिया, समझ रहे ना। देख लो, अभी भी होशियारी से काम लो, अल्लाह ताला उसको जेल में डाल के जिंदा रखे, अपने अपने पैसों की बस सिक्योरिटी ले लीजिए, जाके कंप्लेन के लिए ज्यादा से ज्यादा करो। है क्योंकि हमने केस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैसे सिक्योर हो गए। दोनों हम कैसे- तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करे, अगर वो नहीं देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेच के हमारी गवर्नमेंट हमको देती, हमारा कानून हमको देता, और हमारे कानून पे अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरा भरोसा है। ये जो बीच में FIR उठ रहे, बीच में खा लेते, पी लेते, लेट होता, क्यों लेट होता भाई? बिल्कुल एकदम से हम इसको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे, हम हमारे CM के पास जाएंगे, हमारे तमाम लोगों के पास जाएंगे, इस केस को फास्ट ट्रैक पे डालेंगे इंशाल्लाह। सुनवा इंशाल्लाह हम हमारी आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जो लोग मासूम बेवकूफ बने हुए बैठे हुए हैं, वो लोग तो मतलब है कि अपना पैसा रख के भूल गए कैसी बात है। तुम्हारा पैसा रख के तुम लोग पानी में डाल लिए, बह गया तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा निकलिए बाहर, कंप्लेन करिए, अपने पैसे की सिक्योरिटी कर लीजिए आप लोग। हम लोग तो ये बोल रहे, क्योंकि उसके धल्ले ये बोल रहे FIR मत करो, लेकिन हम अल्लाह के लोग, हम लोग अल्लाह वाले लोग है भाई, हमको नोएरा से कुछ करना नहीं, अपने पैसों की सिक्योरिटी कर लीजिए। आज उसके भाइयां भागे हुए, उसकी अम्मा भागी हुई, उन्हें जेल में पड़ी हुई, आपके पैसे का वारिस कोई भी नहीं रहा, समझे ना। मेरे भाई और मेरी बहन, एक बार आप लोग कंप्लेंट करिए, फिर आपको हमारी बातें समझ में आएंगी कि जैसा आप लोग कंप्लेंट करेंगे उनके दलाल लोग कैसा आपके पीछे पड़ जाएंगे। जब आपको यकीन लगेगा कलीम चाचा, मैं सही बोली या नहीं, इतने दिन से कलीम चाचा नोहरा शेख के सपोर्ट पे थे, आज उनको यकीन हुआ, हम लोग ने नहीं दिलाया, उन्होंने खुद यकीन और एक सच्चाई को ढूंढा कि भाई सच्चाई क्या है, तो उनको भी ये पता चला कि भाई ये सब फ्रॉड है, ये सब दलाल लोग गेम खेल रहे हैं, तो उन्होंने जाके कंप्लेंट किया। आज हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए हमने उनको महाराष्ट्र के, क्योंकि उनको सच्चाई पता चला। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों की मर्जी भाई, हम लोग तो अपना पैसा सेव कर लिए, आप लोग कंप्लेंट करेंगे, आपका पैसा सेव करेंगे।
अगर आप दलालों की बात सुनेंगे तो वो आप लोग बाद में खून के आंसू रोएंगे। और आप लोगों को एक चीज से बहकाया जा रहा, धमकाया जा रहा कि ये बोले जा रहा बाजी बाहर निकलने के बाद में आप लोगों को पैसे दे दिए। 1 साल से बाजी बाहर थी, स्पॉन्सर्स के हाथ से जूते मारने लगे कस्टमर्स को, उन्हें पैसे नहीं दी, समझे ना। आखिर में बाहर आके भी उसका ये था, वहां से उसके बाद में अंडरग्राउंड हो जाती है, आप लोगों को मिलती भी नहीं हो रही, समझे ना। इसलिए इमीडिएट बेसिस पे आप लोग जाइए, अपने अपने पैसों की कंप्लेन कराइए, पैसों को सिक्योर कर लीजिए आप लोग। एक बात मैं बताऊं, सितंबर के महीने में नोहरा शेख ने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में हम 3 जन गए थे, मैं, मेरी जेठानी, हमारे जेठ। मुझे पता चला था संडे के दिन मीटिंग है, मुझे पता बॉम्बे से चला कि सारे डीएम में सब संडे के दिन जमा हो रहे। तब मैं वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद में 15 दिन के बाद नोहरा शेख दिल्ली से गायब हो रही थी। अगर मैं सीसीएस में कंप्लेंट नहीं करती होती तो नोहरा शेख गायब हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की ये मदद और हमारे लिए रहम है कि जो नोहरा शेख पकड़े। थैंक यू सो मच। वैसे हम लोग बोलना यही चाह रहे हैं कि नोहरा शेख कौन सी स्कीम चलाई, खत्म हो गया, अल्लाह ताला उसका रिस्क खींच लिए, उसको जेल में डाल दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हम नोहरा शेख से ये अपील कर रहे कि तुम अगर और भी चंदा करना चाह रहे तो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला 2 चलाएंगे। फिर से क्या है ना, तो हमारे जो 1% के लोगों के पैसे वापस करके अपने आप को क्या है ना प्रूव कर लो। इससे पहले यही बात हम लोग ने कहा था कि नोहरा शेख दिल्ली से भागने वाली थी, तो लोग ने कहा, उनके लोग कहे कि दिल्ली से क्यों भाग रही थी, वो तो हैदराबाद से भी भाग सकती थी। अगर वो दिल्ली से नहीं भाग रही थी तो उसका बेटा भी एयरपोर्ट पे क्यों पकड़ेगा दिल्ली में। ये लोग दिल्ली से ही भागते हैं क्योंकि मुतीउर रहमान के पास से भागते हैं लोग, मुतीउर रहमान के पास से छुपते हैं लोग, इसलिए बवाल भी हो जाता है मुतीउर रहमान के घर में औरतों। हमारे लिए अल्लाह काफी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग ना टोली बन के आओ, हमारा अल्लाह हाफिज है, समझे ना। हमारा अल्लाह हमारे सामने है, तुम्हारा मुकाबला हमारा अल्लाह करेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं बार-बार अल्लाहुम्मा तुम टोली बन के आओ, वनाज़बिका मिन शुरूरी, हमारे पैसे लेके हमको तुम लोग फज़िकहुम अल्लाहु हुवा समीउल अलीम। इंशाअल्लाह समझ लेना, आ जाओ हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है इंशाअल्लाह। हमारा प्रोटेक्टर, हमारी आवाज का मुकाबला नहीं कर सकोगे दल्लो। ये तुम्हारे लिए वीडियो था, डंडा तुम्हारे लिए था, समझ रहे, डंडा ना तुम्हारे लिए था। देखो ये रखने के भी दिखा रहे हो, पूरे पकड़ो, ये डंडा तुम्हारे लिए था दल्लो, समझ लेना। तुम्हारे पास सही जाके घुस गया है, और ऐसे 3 लाख डंडे, खाली 3 लाख इन्वेस्टर्स के पूरे ऐसे डंडे। 3 बहनों का डंडा तुम लोगों को लग गया। 3 लाख इन्वेस्टर्स से बाहर निकलेंगे, तुम्हारे अंदर डंडा डाल जो तुम्हारे आपा को पुलिस का लग रहा ना अंदर, वही डंडा है ये भी। और जो भाग के बैठा हुआ है ना, वो ये डंडे से डर के भाग के बैठा हुआ मुझे याद रखो कि हम जो बोलते हैं कि नोहरा से हम लेना है या नोहरा हमें दे दे, इसका मतलब वो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि नोहरा हमें दे दे, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी जेब से दे दे, हमारे हक का पैसा जिससे उसने प्रॉपर्टी ये ले ली वो हमें दे वापस। हमारा ये तमाशा नहीं है, ये नहीं हम नोहरा से मांग रहे हैं। ये डंडा है ना, अगर हम आपके एक सर पे मारेंगे ना तो आप लोगों की याददाश्त चली जाएगी। आपको से याददाश्त में याद रखना, क्योंकि और बहनों को तो डंडा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई सामने है, ठीक है, पहले भाइयों से निपटना, ठीक है, उसके बाद बहनें आएंगी भी। ऐसे कई भाई हैं हमारे मुंबई में भी है। देखो मुंबई के बहनों के कॉल्स आ रहे हैं हमारे को कि हमें यहाँ पर बहनों आगे बढ़ो बोल के, समझ लेना। 3 लाख डंडे तैयार है मुतीउर रहमान, समझ में ये एक डंडे से फड़फड़ा रहा तू मुतीउर रहमान। अरे तेरी तो औकात नहीं, तेरे नाम लेना नहीं चालू में, समझना। चल शिट, नोहरा शेख तेरे लिए भी बुलशिट है, तू बुलशिट समझा ना, तेरी कुछ औकात नहीं है। चल मुतीउर रहमान, डंडा अंदर तेरे घुस गया, इस पे जी अब तू सुना। मुतीउर रहमान क्या बोलना है बोल के फिनिश करें। चलो अल्लाह हमारा हाफिज है इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारा मददगार है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, इस जंग में हमारे को कामयाबी अता फरमा या फतह हो। ऐ मेरे मालिक, दुश्मनों को इस तरीके से हिला दे मेरे मालिक, इन लोगों को तबाह और ताबास कर दे या रब। अल्लाहुम्मा मुंजिल किताबी सरील हिसाबी इस्मिल हिसाब, अल्लाह हमें इस्मन और जिलजिलुमा या रब। ये दुआ मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में क्या करते थे यार, ये दुआ जरूर कबूल फरमा। ये भी हमारी हक की जंग है यार, तू हमारे लिए काफी है मेरे मालिक, तू हमारे लिए काफी बन जा अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं बार बार यही कह रही हूँ, अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम या रब।
या रब तेरे हवाले कर चुके हैं हम ये मामला, तू हमारा फैसला कर या रब हमारे हक में अच्छा फैसला कर या रब। ये जो चीटर्स है इन लोगों का पर्दाफाश तूने किया, इन लोगों को अंदर तूने किया। ये जो सदी का फितना है या रब मेरी दुआ कबूल फरमा। हम तमाम इन्वेस्टर्स का जो इतनी मुसीबत से हलाल पैसा जो कमाए हैं तमाम मुसलमान या रब उनका पैसा तू लौटा दे या रब। इकोनॉमिकली फिर से स्ट्रॉन्ग कर दे या रब। हमारी उम्मत को तमाम उम्मत को फिर से स्ट्रॉन्ग कर दे या रब। या रब मेरे तमाम भोले वाले बहने भाई जो हक नहीं समझ रहे या रब उनके जहनों में उनके दिलों में हक पहुंचा दे मेरे या रब। हम नेक औरतों पे जो भी तोहमत डाल रहे हैं ना या रब उन्हें गारत कर दे। उनके घरों में उन औरतों को, उनके बहनों को, उनके माओं को ऐसी गंदी औरतें बना दे या रब के लोग उनके तरफ भी ना देखे या रब। इनके घरों में इतनी गंदी बीमारियों से या रब मुब्तला कर दे जिनका इलाज भी ना हो या रब। या रब मेरी बदुआ तो कबूल फरमा, मेरी तमाम बहनों की भाइयों की बदुआ कबूल फरमा जो उम्मत के लुटेरे हैं या रब। तू उनको लूट ले, तू उनको गारत कर या रब, जमीन में धसा दे जिस तरह से तू शद्दाद को जमीन में धसा दिया था या रब, इस तरीके से धसा दे मेरे मालिक। तू हमारी दुआ कबूल फरमा ले या रब। तेरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नेक दुआएं थे या रब वो दुआओं का वास्ता दे रहे हैं या रब। मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले मेरे प्यारे रब। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह अगर इसके बाद में हमको किसी ने भी कुछ भी कहा तो उनके मुंह में कीड़े और उनके मुंह में गड्ढे फूटे आमीन या अल्लाह। आपको बीच में गवाह रखे हैं वीडियो या रब। बेशक आप गवाह है, हमारी इस महफिल के आप गवाह है, हमारे हर चीज के आप गवाह है मेरे मालिक। अगर जो भी वीडियो बनाया उसके घर में इतनी बर्बादी, उसके घर में मुर्दे, उसके घर में बीमारियां सब पैदा हो मेरे मालिक। आमीन आमीन इंशाअल्लाह या रब, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह जरूर तू मेरी दुआ कबूल फरमा या रब। आमीन आमीन या रब, सुमा आमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, NX9 न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद में आए दिन औरतों पर जुल्म व ज़्यादती के वाक़यात आम होते जा रहे हैं। इसी तरह शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जिनका नाम सबा आफरीन है, सोशल मीडिया पर इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सबा आफरीन ने दो लोग पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दोनों ने इनकी इज्जत के साथ खेला और इनको बदनाम किया। वो दोनों शख्स का नाम सैयद उस्मान अली जो वॉइस ऑफ टुडे चैनल के ओनर हैं और दूसरे शख्स का नाम शहबाज समीर हैं जो इनसाइड न्यूज़ चैनल के ओनर हैं, ऐसा सबा आफरीन ने बताया। नाजरीन, आपसे ये कहता चलूँ कि आए दिन जिस तरह के वाक़यात औरतों के साथ हो रहे हैं इसमें कसूर किसका है और इन्होंने जितनी भी कहानी अपनी ज़बानी बताई है इसमें सच्चाई कितनी है, और ये दोनों शख्स जब मीडिया के सामने आएंगे और अपनी सफाई में कुछ कहेंगे तब ये वाक़यात समझ में आएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा आफरीन है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ और मैं मीडिया में काम करती थी। मीडिया में मैं काम करती थी, अब मैं काम नहीं करती हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो ये दो आदमी हैं, इसका नाम है शहबाज समीर जो इनसाइड न्यूज़ चैनल का हैदराबाद का इस चैनल का ओनर है, और आप लेफ़्ट हैंड में देख रहे हैं कि इसका नाम है सैयद उस्मान अली, वॉइस ऑफ टुडे चैनल का ओनर है। वॉइस ऑफ टुडे चैनल का ओनर है। ये दोनों फ्रॉड है। ये दोनों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरी इज़्ज़त को कहीं भी नहीं रखा। ये दोनों ने मिलके मेरी इज़्ज़त से खेला है। ये जो सैयद उस्मान अली है ये मेरा मामा है, कहने में तो मामा है लेकिन इससे बदतर कोई इंसान नहीं है। ये जो शहबाज समीर है इसने मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह कर दी है। इसने मेरे साथ में झूठे वादे किए, रिलेशन रखकर मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे पास से पैसे लेता रहा और हमेशा ये बताता रहा कि वो मेरी को मोहब्बत करता है, लेकिन वो झूठा और फ्रॉड इंसान है जो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। इसके एक वाइफ है और एक दुबई में वाइफ है, दो वाइफ है इसको और एक बेटी है। दुबई में
में पहली वाइफ है, सेकंड वाइफ हैदराबाद की है और एक लड़की है, और फिर भी उसने मुझे फंसाकर मेरे पास से पैसा वसूल किया। 1.5 से 2.5 लाख रुपए मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे पास से पैसे ले लिया है। जो शहबाज है, मेरे को आप लोगों की इंसाफ की ज़रूरत है कि मुझे आप लोगों की इंसाफ की ज़रूरत है। मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरी मदद कीजिए। आज मैं बहुत अकेली और तन्हा हूँ, क्योंकि ये दोनों की वजह से मेरी इज़्ज़त नहीं रही, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। ये दोनों आदमी ने मुझे हैदराबाद में इतना बोल बोल के नाजायज़ बदनाम किया, मुझे इतना बदनाम किया कि मेरे को गलत औरत बना दिया, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं मेहनत करती थी और खाती थी। लेकिन ये दोनों ने मेरे को इतना बदनाम किया कि मैं गलत औरत हूँ, मैं गलत हरकत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो साबित करके बताओ ना, क्यों तुम लोग दोनों छुपे हुए हैं? क्यों नहीं साबित करके बता रहे कि मैं गलत हूँ? अरे औरतों की चाला चलने वाले बंद कर दो। मैं अब अपनी इंसाफ के लिए उतरी हूँ। मैं अवाम और हुकूमत से कहूँगी कि मेरी को मदद की ज़रूरत है, आप लोग मेरी मदद करिए, सच की आवाज़ पे मेरा साथ दीजिए। ये दोनों आदमी अगर ऐसा ही खुले छूट जाएंगे तो और दूसरी कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी पता नहीं। ये जो उस्मान अली है, ये मामा है, कहने को तो मेरे को कहता है कि मैं भांजी हूँ उसकी, लेकिन भांजी का कोई फ़र्ज़ नहीं उठाया मामा का कोई। इसने जा के लोगों के सामने मुझे बदनाम किया, लोगों के सामने गलत किया। जब काम की ज़रूरत थी मुझे पुलिस स्टेशन में अंदर भेज के केसेस से काम करवाना, पैसे लेना, मेरे साथ में ऐसे किया। ये दोनों ने मिलके मेरा फ़ायदा उठाए। कहीं भी काम करने जब जाते थे ये दोनों मेरे को पुलिस स्टेशन में आगे ढकल देते थे कि जा बात कर, काम कर और पैसे इतने बोल के निकाल के ला। और मैं बेवकूफ़ की तरह ये दोनों की बात मानकर इन लोगों को पैसे ला के देती थी, लेकिन ये लोग मुझे कुछ देते नहीं थे। ये लोग ने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहता है। आज मुझे इतनी हिम्मत है कि सच बोलने की ताकत है। ये जो शहबाज समीर है, मेरे साथ में रिलेशन रखकर इसने मेरे साथ में मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मुझसे झूठे वादे किए कि मैं शादी करूँगा, मैं आपको ऐसा रखूँगा, वो रखूँगा, और मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे साथ में पैसा लेते गया और खाते गया। लेकिन ये पैसा कभी तेरे को हज़म नहीं होगा। आज मैं अपनी इंसाफ के लिए सब कुछ छोड़ के सच बोलने की ताकत रख कर मैंने ये वीडियो बना के डाली हूँ, और मुझे इंसाफ की ज़रूरत है। मैं हुकूमत से और पब्लिक से ये कहूँगी कि मैं यकीन रखती हूँ आप लोग सब पर कि आप लोग मेरी मदद करेंगे ये दोनों को इन सज़ा दिलाने के लिए। ये लोग दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आप लोग मेरी मदद कीजिए। आज मैं अकेली तन्हा तकदीर हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये दोनों ने मुझे इतना बदनाम किया कि मेरी शादी ये लोगों की वजह से टूट गई है। उस्मान जा के गलत बात करता था और तो मीडिया में मेरा को ये बोलता था। आज भी ये आदमी मेरे बारे में ऐसा वैसा बोलता है, लेकिन याद रखना अल्लाह की मार कहीं नहीं टूटेगी तुम लोग दोनों को। अल्लाह ताला तुम लोग दोनों को बताएगा। एक औरत की बद्दुआ है तुम लोग दोनों के पास, दोनों को औरत बच्चियाँ हैं, तुम लोग दोनों की औरत बच्चियाँ एक वक्त मेरे जगह खड़े रहेंगे, देख लेना, रोड पे आ जाएंगे वो लोग दोनों भी। शहबाज समीर, मैं आ गई हूँ, तेरी अपनी जो मेहनत का पैसा था तेरे से मैं लेके रहूँगी, मैं छोड़ूंगी तो नहीं। जो तूने मेरा पैसा खाया ना, मेरी सादगी का फ़ायदा, और जब वक्त आया तो अपनी जोरू को ढकल दिया। तेरी जोरू को सब मालूम है, मुझे पता है, उसकी फैमिली में उसकी जोरू को भी मालूम है। आज मैं खुद अपनी इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। आओ, कौन आता है मेरे साथ में लड़ने के लिए? मैं भी अपनी इंसाफ की हक के लिए मैं लड़ूंगी, और मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे एक पैसे की तूने 2 से 2.5 लाख रुपए लिया है, और तेरी वाइफ ने मुझे ये कहती है कि मैंने तुझे लूटा। अरे मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, मैंने कब तुझे पैसा दी थी और तू कब मेरे पास से पैसा लिया था। मैं ये सब साबित कर सकती हूँ, मेरे पास है इस चीज़ का सबूत। ये मत समझना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज अब तक मैं इज़्ज़त के लिए जहर का घुट पीती रही। तुम लोग दोनों ने मेरे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज मैं देखती हूँ कि आओ तुम लोग मेरे साथ में
कितना मुझे बदनाम कर सकते हैं और मेरे साथ में क्या कर सकते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे तुम लोग ने जितना करना था तुम लोग दोनों ने मुझे बदनाम कर लिया ना, अब मैं इंसाफ के लिए तुम लोग दोनों के साथ में कैसा लड़ती हूँ तुम लोग दोनों देख लेना। जो तुम लोग दोनों ने, शहबाज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तेरे वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तेरी एक गलती की वजह से आज मुझे रोड पे ला के बिठा दी, देखना अब मैं क्या करती हूँ। और उस्मान अली, तेरे को तो वार्निंग दे रही हूँ मैं, अगर अभी भी नहीं संभला, पब्लिक के सामने एक भी अल्फाज मुझे सुनाई दिया कि तूने ऐसा बोला, याद रखना घर में घुस के निकाल के मैं क्या हाल करूँगी देख लेना। सच की आवाज़ में कभी भी कमज़ोर नहीं होती है, आऊँगी मैं, आके बताने वाली हूँ तुम लोगों को दोनों को कि एक औरत के साथ ज़िंदगी में खेलने का क्या हौसला होता है। मैं हुकूमत और पब्लिक से ये कहूँगी कि मेरी मदद करो, मुझे मेरे को इंसाफ दिलाओ, ये दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। रखती हूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मैं सैयद सरफराज। हमारे चैनल NX9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Manufactured by KK Industries, Pure Plus Water Tank, International Standard, European Technology, 100% वर्जिन और फूड ग्रेड मटेरियल से बनी है यह वाटर टैंक। इसके डिफरेंट लेयर्स जो पानी को धूप में भी नॉर्मल रखें, फंगल से बचाएं और बैक्टीरिया फ्री रखें, जिससे आप ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर प्लस 2 लेयर्स एंड 3 लेयर्स वाटर टैंक, जिसपे आपको मिलेगी 10 साल की वारंटी, 4 to 6 लेयर्स पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। तो जब भी आपको वाटर टैंक की जरूरत पड़े, अपने करीबी डीलर या दुकानदार से सिर्फ और सिर्फ प्योर प्लस लें। और बाहर आ, तेरे जो दल्ले हैं ना, दल्लों के साथ अयाशी कर। और वो दल्ले क्या रे, हरामजादे दबंग बनते, माँ के लौड़े, तुम्हारी माँ का बोझ रहा, किस बात की दबंग रे? गाली, अबे गाली हर औरत को आती गाली। तू दबंग, तुम्हारी औरत गाली दी तो नहीं, गाली दी तो बुरे। तेरे दल्लाल हरामजादे, तेरे औरतें गंदे गंदे गालियां दे रहे, मैं नकाब में लेके गाली दे रही हूँ और तू गन बता रहा, गाल में डंडा घुसड़ दूंगी माँ के लौड़े, समझ रहा? तू कौन है? मैं सैयद रियाज अहमद साहब की डाटर रूबी, समझ